राम राम दोस्तों। सुबह की खूबसूरत सी शुरुआत इन ऑर्किड के खूबसूरत फूलों के साथ। लगातार 4 दिन से ये फूल इतने फ्रेश हैं कि आज भी वैसे ही दिख रहे। सुबह सुबह एक कहानी याद आ गई और सोचा चलो आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध वृक्ष के पास ध्यान कर रहे थे। ध्यान समाप्त होने पर उन्हें प्यास लगी। उनका एक शिष्य वहीं पास में था। उन्होंने शिष्य से तालाब से पानी लाने को कहा। उनके शिष्य ने एक छोटा कटोरा उठाया और तालाब की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचा, कुछ जानवर उसे पार कर चुके थे और तालाब का पानी मटमैला था। शिष्य ने देखा कि तालाब का पानी मटमैला है। जानवर गए या कैसे हुआ ये उसको नहीं पता था। शिष्य बुद्ध के पास गया और उनसे क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे फिर से तालाब पर जाने को कहा। तालाब का पानी अभी भी थोड़ा मटमैला था और पीने योग्य नहीं था। बुद्ध ने शिष्य से कहा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद बुद्ध ने कहा, अब पानी ले आओ। इस बार पानी एकदम साफ था। शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि उन्होंने कौन सा जादू किया। बुद्ध ने उत्तर दिया, समय। जब जानवर पानी पर चले तो पानी गंदा हो गया, लेकिन कुछ समय देने से कीचड़ बैठ गया और पानी फिर से साफ हो गया। हमारा क्रोध ठीक उन जानवरों की तरह है जो पानी में दौड़कर उसे गंदा करते हैं। अगर हम कुछ समय दें तो वो शांत हो जाएगा और हम साफ पानी की तरह हो जाते हैं। यह एक सुंदर लघु कथा है, कहानी है जो ये बताती है कि कभी भी गुस्से में कोई काम नहीं करना चाहिए। हमें समय लेना चाहिए और फिर हमारा मन शांत हो जाता है। अक्सर हम लोगों के साथ हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हम ना चाहते हुए भी भड़क उठते हैं। हम समय नहीं देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि समय ही कहाँ है। समय है, पर समय को कई बार समय देना पड़ता है। अगर आप समय को भी समय देंगे ना तो वो समय निकल जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जो आपको जीवन में बहुत कुछ अच्छा एग्जाम्पल देके जाएगा या अच्छी चीज़ें सिखा कर जाएगा। हर दिन बच्चों के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो ऐसा लगता है कि बस अब तो पारा हाई हो गया और अब कुछ बचा नहीं है। सीधा हम गुस्से में बच्चों को डांट देते हैं, बोल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कह देते हैं जो शायद नहीं कहना चाहिए, पर वो गुस्से में समझ में नहीं आता है। तो ज़रा ध्यान देकर सोचिएगा कि वो गुस्सा ही किस बात का, किस कितना खतरनाक, कितना घातक है, जो अपनों को न जाने कौन-सी चीज़ें, कौन-सी बातें बुलवा देता है। और जो चीज़ें गुस्से में निकलती हैं, वो बहुत समय तक दिमाग में रह जाती हैं। जब हम किसी को कुछ उल्टा-सीधा बोल देते हैं, तो वो बहुत समय तक हमारे दिमाग में घर करके रहती हैं। उसके दिमाग में घर करके रहती हैं। हम रिग्रेट फ़ील करें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिसको कहना था वो तो हमने कह दिया। पर अगर उस समय हम चुप हो जाते, मौन धारण कर लेते या बात को बदल सकते, तो शायद बहुत अच्छा होता। आज बच्चों को फ्लाइट वाली सैंडविच खाने का मन था, तो मैंने कहा चलो फिर आज फ्लाइट वाला सैंडविच ही खिलाती हूँ आप सबको। और सच में हेल्दी भी है प्लस टेस्टी भी है। अब एरोप्लेन में क्या होता है, वो बहुत टाइम तक स्टोर रहता है, तो थोड़ा-सा सॉगी हो जाता है, ब्रेड थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। पर जब हम घर में उसको बनाते हैं, तो अच्छा रहता है, हार्ड रहता है ब्रेड और टेस्टी भी लगता है। तो स्वाद का संबंध सीधा हमारे मन से है। जो मन को करे वो ज़रूर बनाकर खाना चाहिए और इन छोटी-छोटी चीज़ों में जीवन का आनंद भी लेना चाहिए। होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। एक कंप्लीट सैंडविच रेसिपी के साथ-साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।